प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो इस योगासन की सीरीज में आज जो हमारा नया आसन है उसका नाम है पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। तो इसमें क्या है कि पैर के अंगूठे का जब हम नासिका से स्पर्श करते हैं तब ये आसन की स्थिति बनती है। तो अब देखते हैं कि इसकी विधि क्या है, इसको करने की विधियाँ क्या है। तो सबसे पहले हमें लेट जाना है, ऐसे बिल्कुल सीधी रहेंगे और सीधा रहने के बाद क्या करना है कि अपने पैर के तलवे को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है, एक हाथ ऊपर से और एक हाथ इधर से ऐसे आएगा और अपने थाई को अपनी साइड में थोड़ा सा खींच करके रखना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से अपने गर्दन को उठाना है, पहले सांस भरेंगे फिर छोड़ते हुए गर्दन को उठाएंगे और फिर हमारा जो अंगूठा है उसको अपनी नाक से टच करा देना है। ये फिर दूसरे पैर से ऐसे ही, ध्यान रहे कि जो हमारे नीचे वाला पैर है उसको बिल्कुल टाइट रखना है, खींच करके रखना है। ये हमारे आसन करने की विधि होगी। तो अब बात करते हैं कि ये किसके लिए करना बहुत आवश्यक है। जैसे जो भी जितने भी आदमी जिम में जाते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं और वो लेग डे करते हैं, अपना लेग डे मतलब अपनी हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स मसल्स और अपने ग्लूट्स, इनकी एक्सरसाइज करते हैं। और इनकी एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है कि उनकी मसल्स ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और या फिर क्या होता है कई बार पेन ज़्यादा होने लगता है, दर्द काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने ये उन व्यक्तियों को कराया है जो जिम तुरंत बाद करते हैं। जैसे जिम करने के तुरंत बाद मैंने इसको कराया है और उनका जो रिजल्ट रहा है इसमें, उनका रिजल्ट ये रहा है कि उनके जो पैरों में खिंचाव था, तनाव था, वो तुरंत मतलब करने के तुरंत बाद ही वो ठीक हो गया। वो खिंचाव जो था, वो मैक्सिमम जो खिंचाव था वो नहीं रहा। अब ये तो इसकी वैसे एक एक पैर से विधि होती है। अब थोड़ा सा एक और बार देख लेते हैं इसको, दोनों पैरों से कर भी देखते हैं। तो दोनों पैरों से कैसे करना है, दोनों पैरों को ऐसे उठाना है और ये ऐसा करने से क्या होता है कि ऐसा करने से एक तो हमारी थाई जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है एक तो उसको रिलीफ मिलेगा, उसके साथ साथ हमारे हिप्स को रिलैक्स मिलेगा। जैसे हम एक पैर से करते तो वो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स में बहुत इफेक्ट डालता है, और अगर हम दोनों पैरों से करते तो ये हमारे ग्लूट्स को खोलने का काम करता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि थाई मसल, वो जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स है और जो हमारे ग्लूट्स हैं, दोनों के दोनों एक साथ रिपेयर हो जाता है। रिपेयर इन द सेंस कि उनकी जो स्टिफनेस है, उनकी जो खिंचाव है वो तुरंत से ही दूर हो जाता है। तो ये इतना बेनिफिट करता है। इसके साथ साथ क्या करता है, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस करता है। और जैसे हम फॉरवर्ड बेंडिंग करने वाले जितने भी आसन हैं, अगर हम इसको लगातार करें, उसका अभ्यास करें, तो उनका अभ्यास करने में हमारी सहायता करता है। हम उनका अभ्यास इजीली कर पाते हैं। तो ये हमारे उसके लिए भी, उन आसनों को कराने के लिए भी सहायता करता है। उसके साथ साथ अब ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, उनको स्ट्रेंथनिंग देता है, उनको ताकत देता है। तो ये इतना काम हमारे शरीर के लिए करता है। अब सावधानियां क्या क्या रखी जाएं कि कौन व्यक्ति इसको ना करे। तो उस व्यक्ति को इसका अभ्यास नहीं करना है जिसको सर्वाइकल है या गर्दन में ज़्यादा खिंचाव या तनाव की वजह से दर्द रहे, तो उस व्यक्ति को इसका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, उन माताओं का अभ्यास इसका नहीं करना है जो मतलब प्रेगनेंसी में है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। अगर करना भी है तो किसी योग्य शिक्षक की देखरेख के बाद ही इसका अभ्यास करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के हमें इसका अभ्यास करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैंने कहा है कि जिम वालों के लिए जिस दिन हम लेग डे करते हैं उसके लिए तो सबसे बेहतर आसनों में से या सबसे बेहतर क्रिया में से एक क्रिया है जो तुरंत इंस्टेंटली आपको रिलीफ देगी, इंस्टेंटली आपके खिंचाव को दूर करेगी और आपकी वॉकिंग भी ठीक हो जाएगी, आपकी चलना भी ठीक हो जाएगा। और आपकी जो, और साथ साथ में क्या करेगी, जो हमारी लोअर बैक में जो खिंचाव आ जाता है, क्योंकि जिस दिन हम बैक करते हैं या सॉरी लेग करते हैं तो उस दिन हमारी बैक में खिंचाव जरूर आता है, तो उस बैक के खिंचाव को भी दूर करेगी। तो उसके लिए तो बहुत ही इन द सेंस की सबसे बेहतरीन आसनों में से एक आसन होने वाला है जो व्यक्ति जिम जाता है और जिसका लेग डे था। तो इसी के साथ प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।